आखिरकार किसने कह दिया कि जल्दी जल्दी भागो? जेल में खिलाने पर पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अवैध बांग्लादेशियों को मुख्यमंत्री शुभेंदु ने अल्टीमेटम दे दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या वो आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशियों को कड़ी चेतावनी दी है। शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशियों को चेताते हुए कहा कि जल्दी जल्दी भागो, हम इन्हें जेल में रखकर इन्हें खिलाना नहीं चाहते हैं। हमें अपना पैसा इन्हें जेल में रखकर खिलाने में क्यों बर्बाद करना चाहिए? हमने पुलिस से इन्हें सीधे बांग्लादेश भेजने को कह दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया था। राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए थे। वहीं शुभेंदु सरकार की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई थी। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटर्स को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा गया था। तो आखिरकार क्या है बंगाल की डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति, यानी कि D3 नीति क्या है? बंगाल में बीजेपी सरकार की नई डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति के बीच स्टेट बॉर्डर के कई पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं। उत्तरी 24 परगना और मालदा से आ रही तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि राज्य का घुसपैठ रोधी अभियान अब सिर्फ सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले चुका है। वहीं उत्तरी 24 परगना के बशीरहाट सब डिवीजन में स्थित हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके वापस अपने देश लौटना चाहते थे। ये लोग कथित तौर पर बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे। विदेशी नागरिकों को देश से निकालने और उनके लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के संबंध में सरकार की हालिया घोषणाओं के बाद वे चेक पॉइंट पर पहुंचे हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान राज्य से अवैध प्रवासियों को निकालने का वादा किया था। अमित शाह ने अपने एक संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह बीजेपी ने असम में घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म किया है, उसी तरह पार्टी बंगाल में भी अवैध घुसपैठ पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब राज्य में बीजेपी की सरकार कायम होने के बाद पार्टी अपने उस वादे को पूरा करने में जुट गई है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कि आज बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए नजर भी आए, जो जाने के लिए बंगाल छोड़ने के लिए, भारत देश छोड़ने के लिए तैयार भी हैं। यानी कि जो कहा गया था उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी वाकई एक्शन मोड में आ गए हैं और उनकी D3 जो नीति है वो एक्टिवली जमीनी स्तर पर काम कर रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।